बिहार सरकार या नीतीश कुमार जी या महागठबंधन की सरकार चाहती ही नहीं है कि ये जाति जनगणना के आंकड़े बाहर आएं। वो सिर्फ इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि इसका लाभ व्यक्तिगत तौर पर, वो व्यक्तिगत आकांक्षा के शिकार हैं। वो ये चाहते हैं कि दुनिया में जब कभी भी जाति जनगणना की बात हो तो नीतीश कुमार के नाम ली जाए। आप भी नंगे हो जाते, क्योंकि आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको देते हुए दिखना है, आपको सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद करते हुए दिखना है, लेकिन आपको देना नहीं है। ये पिछले 30-35 साल से बिहार की राजनीति में लालू जी हैं, और अगर लालू जी इतने बड़े रणनीतिकार हैं तो 2005 से उनकी सरकार क्यों नहीं है सीधे तौर पर। तो ये सिर्फ एक मीडिया हाइप क्रिएट करते हैं कि जो इनकी जो कमियां हैं, जो इस नई सरकार के आने के बाद अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है, उसको ये ढकने और छिपाने और किसी तरह से हड़बड़ी में कि हम अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दें, बस यहाँ तक कि उनकी कवायद है, इससे ज़्यादा कोई कवायद नहीं है। जाति जनगणना तो हो ही, साथ में लालू जी, नीतीश जी जो ये पूरा देश घूम रहे हैं, सबसे पहले कांग्रेस से ये सवाल पूछें कि आपने जो सामाजिक आर्थिक जनगणना के नाम पे जो आंकड़े जुटाए थे उसको क्यों नहीं जारी किया था। दूसरी तरफ बिहार सरकार उनको सिक्योरिटी दे रही है, यहाँ तक कह रही है कि अगर खतरा बढ़ेगा तो हम एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल तक पुलिस एस्कॉर्ट करके ले जाएगी। दरअसल ये इनके पास अब कोई काम बचा नहीं है, इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। बिहार के अंदर सुशासन जैसा कुछ बचा नहीं है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई डेवलपमेंट का एजेंडा है, शराबबंदी फेल है, इस तरह की तमाम योजनाएं, नल जल की जो योजनाएं हैं उसमें 40-50% कमीशन का खेला चल रहा है, तमाम जगहों पर ये फेल हैं। इसलिए ये एक नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जातीय आधारित जनगणना पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है, विरोध और समर्थन। देखिए यहाँ एक तरफ इस मुद्दे पर तमाम दलों का समर्थन है, तो वही हाईकोर्ट ने जब से रोक लगाई है, भाजपा जो है वो सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। वही सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाजपा अपने लोगों से याचिका दायर करवाती है। भाजपा का स्पष्ट मानना है सरकार की नज़र में कि जातीय आधारित जनगणना नहीं हो। इस वक्त मेरे साथ राहुल कुमार है, राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता। विरोध और समर्थन अब खुल तौर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है जातीय जनगणना को लेकर, पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारी पार्टी, हमारे नेता ने बहुत ही साफ तौर पर बता दिया है कि हम लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं, और मैं समझता हूं कि पूरे बिहार की कोई भी पार्टी इसके खिलाफ नहीं है। पिछले दिनों जब नीतीश बाबू जब इसको लेकर के आए थे, तब बीजेपी से लेकर के तमाम दलों के प्रतिनिधि दिल्ली गए थे, तो ये तो सब दलीय इसको समर्थन है, किसी के विरोध का तो कोई मामला ही नहीं है। मामला क्या है, ये कहाँ अटका? बिहार सरकार या नीतीश कुमार जी या महागठबंधन की सरकार चाहती ही नहीं है कि ये जाति जनगणना के आंकड़े बाहर आएं। वो सिर्फ इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन वो इसके लिए जो जरूरी होमवर्क या जो जरूरी कवायद था उसको करने की कोशिश नहीं की गई है। जो हाईकोर्ट ने जो सवाल उठाया है, जो जस्टिस ने सवाल उठाया है कि गणना करने का अधिकार संविधान के अनुसार सिर्फ केंद्र सरकार को है, हम कह रहे हैं कि सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बिहार सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह के सवाल उठेंगे? क्या इसको दूर कर लेने की जरूरत नहीं थी? अगर सभी दल, अगर आपको लगता है ऐसा कि कोई दल विरोध में है, तो एक कानून बनाने की बात थी। सभी दल तैयार थे, दिल्ली सभी लोग गए थे, और सभी दल मिलकर के विधानमंडल में एक कानून पारित कर लेते, तो ये मसला ही नहीं होता। सारा मसला इस बात पर है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि इसका लाभ व्यक्तिगत तौर पर, वो व्यक्तिगत आकांक्षा के शिकार हैं। वो ये चाहते हैं कि दुनिया में जब कभी भी जाति जनगणना की बात हो तो नीतीश कुमार के नाम ली जाए। वो ये नहीं चाहते हैं कि जो बाकी दलों ने समर्थन किया उसको लोग याद रखें। इसलिए ये इसको फंसा करके उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा मामला है, कानून पास करना चाहिए था विधानमंडल में। और एक बात मैं और भी कहता हूँ कि जब सभी दलों का समर्थन आपने लिया, आप दिल्ली तक की यात्रा किए, आप गए, सर्वदलीय लोगों को लेकर के गए, आप इसका क्या प्रोसेस ले रहे हैं, किस तरीके से इसको कर रहे हैं? कभी भी इन्होंने विधानमंडल में इसको पेश नहीं किया, विधानसभा के पटल पर नहीं रखा, सभी दलों को बुला करके, सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुला करके इस पर राय नहीं ली गई, तो खुल करके बातें आ जाती। ये कहने की जरूरत ही नहीं थी कि कोई पार्टी विरोध कर रहा है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता, आप भी नंगे हो जाते, क्योंकि आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको देते हुए दिखना है, आपको सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद करते हुए दिखना है, लेकिन आपको देना नहीं है। ये जातिगत जनगणना के पक्ष में हम लोग हैं, और हमारा अभी भी मानना है कि रिव्यू पिटीशन से पहले
सरकार जो होमवर्क करने की ज़रूरत है वो कर लेना चाहिए, ताकि पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, ताकि फिर से फजीहत का सामना नहीं करना पड़े। दूसरी बात, एक बात और, कि अगर विपक्ष या विरोधी जिसके बारे में आपको लगता है कि वो साजिश कर रहा है, तो आपके पास भी स्वतंत्रता है। आपके पास जैसे 500 करोड़ का बजट था इसको कराने के लिए, एक गन्ना या सर्वे या जनगणना जो आप बोलते हो, तो क्या बिहार सरकार के पास 10 बड़े वकील जो इस देश के जो टॉप वकील हैं उसको हायर करने की क्षमता नहीं है? आप उसको खड़ा करते अपने पक्ष में, दलील दिलाते, जहां कमी रह गई उसको पहले कर लेते उनकी राय से, और इसको लेकर के बहुत मजबूती से हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाते, ताकि जिस किसी को भी हम जो भी आंकड़ा जुटाना चाहते हैं वो आंकड़ा हमारे पास आज होता। तो सरकार ने जो जिन्हें वकील वहाँ पे हैं, वहाँ पे वही तो काफ़ी मजबूत है और काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी नामी हैं। अब ये नामी हैं, पुराने हैं, तो चूक कहाँ हुई? इस सवाल का जवाब या तो महाधिवक्ता जी को देना पड़ेगा, या मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा, या उनके जो सहयोगी आज की तारीख में जो इस पूरी कवायद को कर रहे हैं और जनता को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि क्या उनको जो हाईकोर्ट ने जो 3 सवाल उठाया है कि संविधान सम्मत ये है कि केंद्र सरकार को ये अधिकार है, उसको ये अधिकार है कि किसी भी अधिकारी को गणना करने के लिए लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो इस सवाल महाधिवक्ता जी ने क्यों नहीं बताया बिहार सरकार को, और समय रहते इसको क्यों नहीं किया गया? हाईकोर्ट तो तीखे सवाल पूछेंगे। आपको जस्टिस अगर पाना है तो आपको तर्क की कसौटी पर अपने को कसना पड़ता है, और उसके लिए फैक्ट होना चाहिए। तो फैक्ट आपके पास था नहीं, सिर्फ आपने कहा कि भाई जिन लोगों को जो पीछे छूट गए हैं उसके लिए हम कुछ डाटा जुटा रहे हैं, उसके लिए ताकि हम कल योजनाएं लेकर के आएँ। लेकिन संविधान में जिन बातों का उल्लेख है, अगर वहाँ पर चूक हुई है तो जो उसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत है तो वो केंद्र सरकार देखेगा। लेकिन अगर राज्य के अधिकार में था कि वो कानून पास करा करके इसको करने की जरूरत है तो वो कर लेना चाहिए था। सभी दल मिल करके एक साथ हाई कोर्ट में खड़े होते। दूसरा सवाल ले लेते हैं, लालू प्रसाद यादव जब से पटना वो पहुंचे हैं, पैर रखे हैं, वो गणित बनाने में लगे हैं। एक के बाद एक कई मीटिंग ले रहे हैं अपने नेताओं के साथ, करीबियों के साथ, मटन मछली पर चर्चा हो रही है। लग रहा है कि भाजपा और तमाम जो दल हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, आपकी पार्टी हो, या बाकी जो दल है, उनके खिलाफ या महागठबंधन के खिलाफ महागठबंधन की एकजुट मजबूती से कर रहे हैं लालू यादव। देखिए, इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि पिछले 30-35 साल से बिहार की राजनीति में लालू जी हैं, और अगर लालू जी इतने बड़े रणनीतिकार हैं तो 2005 से उनकी सरकार क्यों नहीं है सीधे तौर पर? इसलिए ये सब सिर्फ एक मीडिया गॉसिप और एक हाइप क्रिएट करने का एक तरीका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब से ये महागठबंधन सरकार बनी है, मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ कि आप मीडिया से हैं, आपको खुद पता होगा कि क्राइम की रिपोर्टिंग कितनी बढ़ गई है। आज बिजली का ठेकेदार गोली खा रहा है, डॉक्टर्स गायब हो जा रहे हैं, उसके अपहरण के मामले आ रहे हैं। कल सांसद का बॉडीगार्ड जो है वो दौड़ करके चेन स्नैचर को पकड़ रहा है। इस तरह का अगर मैं 1-2 किस्से नहीं, मतलब मैं अगर किस्सों की बात करने लगूं, बालू खनन का मामला है और भी कई मामले हैं, तो ये सिर्फ एक मीडिया हाइप क्रिएट करते हैं कि जो इनकी जो कमियां हैं, जो इस नई सरकार के आने के बाद अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है, उसको ये ढकने और छिपाने और किसी तरह से हड़बड़ी में कि हम अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दें, बस यहाँ तक कि उनकी कवायद है, इससे ज़्यादा कोई कवायद नहीं है। और पहले भी जब ये एम बाई कहते थे, सामाजिक न्याय के नाम पे ये एम बाई की बात करते थे, तो एम बाई का मतलब अंग्रेजी में मेरा होता है, मतलब मेरी कुर्सी बची रहे, हमको सामाजिक न्याय का लाभ मिल जाए, जनता को मिले या ना मिले। ठीक ही ये सवाल है कि अगर जाति जनगणना की जरूरत आज महसूस की जा रही है, सभी दल सहमत हैं, तो 2000 में भी सहमत होते, 98 में भी सहमत होते, तब लालू जी ने एक कवायद क्यों नहीं की? मेरा ये मानना है कि कोर्ट को हमेशा आंकड़ों की जरूरत होती है। नगर निकाय का चुनाव हो, कहीं भी ट्रिपल टेस्ट की बात होती है, तो आंकड़े तो चाहिए, डेवलपमेंट के लिए आंकड़े चाहिए। तो उसके लिए हमको जरूरी आंकड़े जुटाने होंगे तो जनगणना भी करना पड़ेगा, गणना भी करना पड़ेगा, सर्वे भी करना पड़ेगा। लेकिन क्या हम हठात करेंगे? उसके लिए सभी पक्षों को बैठ करके डिस्कस करना चाहिए। जो कानूनविद थे उन सब को लेकर के बैठना चाहिए था कि इसमें क्या क्या संवैधानिक दिक्कतें आ सकती हैं, इसको हम पहले दूर कर लें, ताकि जब ये एक बार शुरू हो तो ये ख़त्म हो ठीक से इसके आंकड़े जारी हों।
और गन्ना में भी तो आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि एक जिले से ये रिपोर्ट आई कि 50-60 आदमी के पिता का नाम या पति का नाम या बेटा का नाम एक ही व्यक्ति का है। तो उस स्तर पर भी कई तरह के लूप होल सामने आ रहे हैं। और मैं एक अंतिम बात जो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। 2004 से 14 उनकी सरकार रही। 2011 में सोशल आंकड़े जुटाए गए थे, आर्थिक सामाजिक आंकड़े जुटाए गए थे, आज तक उस पार्टी ने जारी नहीं किया। मेरा मानना है कि जाति जनगणना तो हो ही, साथ में लालू जी, नीतीश जी जो ये पूरा देश घूम रहे हैं, सबसे पहले कांग्रेस से ये सवाल पूछें कि आपने जो सामाजिक आर्थिक जनगणना के नाम पे जो आंकड़े जुटाए थे उसको क्यों नहीं जारी किया था। उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल या दूसरे राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं, महागठबंधन से जुड़ी हुई जो सरकारें हैं, चाहे वो केरल हो या और भी कोई जगह की सरकार, या पश्चिम बंगाल की बात अभी जैसे ये गए थे तो वहाँ जाति जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? क्या सिर्फ बिहार को आंकड़ा चाहिए? पूरे देश को चाहिए? तो मेरा तो मानना है कि एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए। और जहाँ भी ये दूसरी पार्टियों पे जो आरोप लगाते हैं, ये सभी जो गैर बीजेपी की सरकारें जहाँ पर है वहाँ पर इसको लेकर के आना चाहिए। लेकिन मैं उसमें ये बात स्पष्ट कहूँगा, हमारी पार्टी मानती है कि सरकार के स्तर पर बहुत गड़बड़ी हुई है, इन लोगों ने लापरवाही से काम किया है और इस वजह से एक बड़े वर्ग को जो फायदा पहुंचाने के लिए जो आंकड़ा जुटाया जाना था वो अधर में लटक गया। ठीक है, अभी अंतरिम है, लेकिन मेरा मानना है कि जब कभी भी ये हो उसके पहले जो जरूरी कवायद है, देश भर के कानूनविदों को जुटाइए और उस पर होमवर्क करिए, सभी पार्टियों को लेकर के बैठिए, सर्वदलीय बैठिए और उसमें जितने भी सवाल आते हैं सबको हल करिए, उसके बाद हाईकोर्ट जाइए। सवाल लेते हैं, देवेंद्र शास्त्री के आगमन से पहले सियासत पूरा चरम पे है, विरोध और समर्थन। तो एक तरफ सरकार के लोग विरोध कर रहे हैं, कार्यक्रम भी, भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इसको महागठबंधन की नूरा कुश्ती के तौर पर मैं देखता हूँ। एक लड़का जो राजनीति में उनका कितना महत्व है मैं नहीं जानता हूँ, मंत्री हैं, वो एक पैरेलल जो सिपाही है या पुलिस है या उस तरह का जो एक सिस्टम होता है कानून व्यवस्था को लेकर के, उसको लेकर के ये एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि मैं उसको रोकूंगा। उसके लिए कहीं भी कानून व्यवस्था की बात होती है, बिहार सरकार से कार्यक्रम अगर हो रहा है तो परमिशन लिया गया होगा। दूसरी बात कि एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं जगदानंद सिंह हों या तेज प्रताप जी कि भाई हम विरोध करते हैं और जेल भेजने और पता नहीं क्या क्या बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ बिहार सरकार उनको सिक्योरिटी दे रही है, यहाँ तक कह रही है कि अगर खतरा बढ़ेगा तो हम एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल तक पुलिस एस्कॉर्ट करके ले जाएगी। दरअसल ये इनके पास अब कोई काम बचा नहीं है, इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। बिहार के अंदर सुशासन जैसा कुछ बचा नहीं है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई डेवलपमेंट का एजेंडा है, शराबबंदी फेल है, इस तरह की तमाम योजनाएं, नल जल की जो योजनाएं हैं उसमें 40-50% कमीशन का खेला चल रहा है, तमाम जगहों पर ये फेल हैं। इसलिए ये एक नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता बहुत मजबूती से आने वाले दिनों में विकास के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के सवाल पर, सुशासन के सवाल पर, क्राइम के सवाल पर इनसे सवाल पूछेगी कि आपको ये मौका मिला था, आपने ये क्यों नहीं किया। देवेंद्र शास्त्री के मुद्दे पर महागठबंधन में नूरा कुश्ती है, राहुल कुमार थे, तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। चूंकि सवाल इसलिए भी है, एक तरफ विरोध किया जा रहा है और दूसरी तरफ परमिशन भी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम राज्य सरकार ने किए हैं, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। इसको अब इतना ही, देखते हैं टॉप। नमस्कार।